आप 10 मिनट बड़ा आराम से बात को सुनने का प्रयास करिएगा। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। औसत बराबर है योग बटा संख्याएं। जैसे मैंने कहा भाई, एक संख्या है 20 और अगली संख्या है 30 और मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो मैंने कहा भाई 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज आया जी 25। मैंने एक और संख्या ले ली 15, 25, 50। अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 50 90 और 90 को 3 से भाग दे दिया तो 30। तो मुझे एक चीज यहां से ये समझ आ रही कि जो ये एवरेज आता है ये हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी टर्म के बीच में आता है। ये जो एवरेज आता है ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी टर्म के बीच में आता है। जैसे 30 एवरेज आया, 15 से बड़ा है। जो भी वो सीरीज रही होगी, जैसे मैं कोई भी एक सीरीज बोल दूं 7, 8, 23, 29, 51, 53, 107, 115, 210 और 4। अब मैं कहूं अगर मैं इस पूरी सीरीज का एवरेज निकालूंगा तो इस पूरी सीरीज में सबसे छोटा नंबर कौन है और सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो मैं इस बात पे बिल्कुल श्योर हूं कि जो पूरी सीरीज बनेगी वो जो एवरेज बनेगा वो 4 से तो बड़ा बनेगा और उसको 210 से सबसे छोटी जो संख्या ना उससे तो बड़ा बनेगा और जो सबसे बड़ी संख्या है ना उससे छोटा बनेगा। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। जब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स की एवरेज से गुणा करनी होती है तो सम आ जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स की एवरेज से गुणा करता हूं तो सम आ जाएगा। जैसे यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 और एवरेज कितना है 25, तो 2 गुना 25 50, तो इधर का जोड़ 50 आएगा पक्का। 3 गुना 30 90, इन संख्याओं का जोड़ 90 आएगा हमेशा। बात क्लियर है? नंबर ऑफ टर्म्स की एवरेज से गुणा कर देंगे तो सम आता है। पॉइंट क्लियर? ये थी बेसिक सी बात। अब आइएगा पहले नंबर क्वेश्चन से ही कहानी को शुरू करते हैं। पहली 2 टाइप बड़ी छोटी छोटी टाइप है, 4-5 क्वेश्चन की सीधे सीधे सी 2 इंपॉर्टेंट टाइप मैंने यहां लिखी है। गर्मी लगे तो बता देना, पंखे चलवा दे चलवा दे। पीछे पीछे वाले भैया दबा दो, बटन दबा दो यार वो सारे। आपको भी गर्मी लग रही है क्या? यहां से दबा दो यार, उसके नीचे इस प्रोजेक्टर के नीचे है, ये भी दबाना है। अरे चला दो 2-5 मिनट, क्योंकि सुबह वाले अरे इसके नीचे इधर से देख ले। हाँ हाँ हाँ, दबा दे सारे, दबा दे सारे, दबा दे। बस हो गया हो गया हो गया। ये थोड़ी चलाना है, चला दे। इतनी गर्मी लग रही है? तो कहां से चलेगा भाई? आओ जी, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। औसत बराबर है योग बटा संख्याएं।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन। एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो मेस का खर्च प्रतिदिन 100 रुपए बढ़ जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो टोटल खर्च इसलिए बढ़ेगा। भाई ऐसा मान के चलो, आप एक पीजी है जिसमें 30 बच्चे रहते हैं, तो उनका जब खाना बनता होगा तो उतना आटा लगेगा, उतनी सब्जी लगेगी, उतना खीरा लगेगा, उतनी दाल लगेगी, उतना नमक लगेगा। अब अगर यहाँ 10 बच्चे और आ गए तो आज 10 बच्चों की एवरेज अगर 4-4 रोटी भी मानेंगे तो 40 रोटी ज्यादा बनेंगी। थोड़ी थोड़ी एक एक कटोरी सब्जी भी मानेंगे तो 10 कटोरियां सब्जी ज्यादा बनेंगी। 4-4 5-5 स्लाइसेस अगर खीरे की भी मानेंगे तो भैया 2-4-5 खीरे ज्यादा कटेंगे, तो इतना सारा सामान ज्यादा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पीजी वाले के पास पीजी का टोटल खर्चा तो बढ़ेगा। ये भी पहले अगर 1000 रुपए की सब्जी लेकर आता था वो एक दिन में, तो आज 1200 की आ जाएगी। ये तो होगा ना, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो टोटल खर्चा तो बढ़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसने कहा कि जबकि औसतन प्रति विद्यार्थी खर्च में 1 रुपए की कमी हो जाती है। औसत 1 रुपए की कमी होती है हमेशा। एवरेज जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, एवरेज हमेशा कम निकल के आएगा, पर्सनल खर्चा कम कम हो जाएगा। जो बच्चे थोड़े बड़े हॉस्टलों में रहे हैं, वहां पर जो सरकारी हॉस्टल थे, सरकारी हॉस्टलों में क्या रहता है कि वहां फिक्स नहीं होता, वो लगभग होता है कि लगभग इतना रुपया तो आएगा। अब वो लगभग जैसे मैंने मान लिया कि 700 रुपए महीना आ गया, किसी महीने बच्चे कम हैं तो वो खर्चा, क्योंकि मेस का खर्चा, बनाने वालों के खर्चे, बिजली के खर्चे कुछ तो फिक्स होते हैं। अब बच्चे कम थे तो चावल भी कम आया, आटा भी कम आया, दाल भी कम आई, सब्जी भी कम आई, नमक भी कम आया, सारी चीजों का खर्चा कम आया। तो बच्चे कम थे तो बेशक से खर्चा कम आया हो, लेकिन जो बनाने वाले 20 लोग थे वो तो एज इट इज वहीं के वहीं है। वो सारा काम 10 लोग भी कर सकते थे, लेकिन उन 10 लोगों की जो एक्स्ट्रा सैलरी गई पूरा करगी। जो भैया बिजली का खर्चा आना था, अब इस हॉल में 300 बच्चों बैठो तो भी भैया बिजली का खर्च तो उतना ही आएगा। अब इस हॉल के अंदर 500 बच्चे बैठो, बिजली का खर्चा तो उतना ही आना है। और इस हॉल में 800 बच्चे बैठ जाओ, बिजली का खर्चा तो उतना ही आना, पंखे तो उतना ही चलने हैं भैया। रेंट जितना भी है कि भाई इस हॉल में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी रेंट अपने को पूरा ही देना है। अगर इस हॉल में 900 बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी रेंट उतना ही देना है। तो जो बल्क किया जाता है वो बल्क इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि औसतन खर्चा कम हो जाता है। जैसे ऐसा मान के चलो कोई 200 बच्चों का बैच है, 200 बच्चों के बैच को इस हॉल में लगा दिया, तो फिर मैं ये निकालूंगा कि हॉल का किराया है 2 लाख रुपया भैया। तो 200 बच्चों के हिसाब से पर मंथ की अगर मैं बात करता हूं तो भैया एक बच्चे के 1000 रुपए तो मेरे चले गए रेंट कर देने में। बात क्लियर हो गया। अब मैंने देखा 1000 रुपए तो रेंट के चले गए, 50,000 रुपए या चलो 20,000 रुपए की बिजली आती है, तो भैया एक बच्चे का 100 रुपया चला गया बिजली पे, तो 1100 रुपए तो हर बच्चे के हिसाब से खर्चा आ गया मेरे ऊपर। और भाई हर बच्चे को किताब प्रोवाइड होती है, तो और हर बच्चे को किताब प्रोवाइड हो गई तो भाई किताब आ गई, मैंने माना 100 रुपए की किताब थी, हर बच्चे को हिसाब से 100 रुपए की किताब है, 20,000 रुपए मेरे किताबों का लग गया। तो मेरे मोटा मोटा तौर पे 2 लाख रुपए, 20,000 रुपए मैंने आसान डाटा लिया है और 20,000 रुपए। बात क्लियर है। 1000 रुपए एक बच्चे की फीस में से यहां देना पड़ा मुझे, 200 रुपए यहां देना पड़ा और 100 रुपए यहां देना पड़ा और 100 रुपए यहां। हर महीने हर बच्चे पे 1200 रुपया तो मेरा खर्चा ही आ रहा है। बात क्लियर होगी। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर एक बैच मर्ज करके 800 बच्चों का बना दिया। अब 800 बच्चों में होगा क्या, बिजली का खर्चा कितना आना है,
20,000 ही आना, उतने ही पंखे चलने थे, उतने एसी चलने। अब 800 बच्चों पर अगर 20,000 आएगा तो एक बच्चे के 25 रुपए खर्चा आया। 2 लाख जो बिजली का रेंट था, 2 लाख जो हॉल का किराया था, अगर मैं 800 पर बांटूंगा तो 250 रुपए एक बच्चे का मेरा गया। अब 200 बच्चे थे तो 20,000, 800 बच्चे हैं तो 80,000। 2 लाख यहां दिए, 20,000 यहां दिए, 2 20, और यहां देता था मैं 20,000, 2,40,000 खर्चा होता था पहला मेरा। लेकिन बच्चे बढ़ गए, 200 से 800 हो गए, तो मेरा इस 20,000 की बजाय खर्चा कितना हो गया? तो इसका मतलब 3 लाख खर्चा हो गया टोटल। अब 3 लाख के खर्चे को अगर मैं 800 बच्चों में बांटूंगा तो 8 दिया 24, बचा कितना? 6, 8 7 56। मेरे एक बच्चे पे कितने खर्च करने पड़े? और जब यही व्यवस्था मैं 200 बच्चों के लिए चला रहा था तो एक बच्चे पे मेरा खर्चा कितना बैठ रहा था? तो देखो, जब बच्चे बढ़ते हैं तो किताबों के खर्चे बढ़ गए, इसलिए टोटल खर्चा तो बढ़ेगा। लेकिन जब बच्चे बढ़ेंगे तो एवरेज खर्चा घट जाता, उस रेशियो में घटता है कि वो बेनिफिट ही आता है। क्योंकि जो फिक्स खर्चे है ना वो फिक्स ही है। अगर एक बच्चे को भी अगर यहां बैठा के पढ़ाऊंगा तो एक ही बच्चे पर हर महीने मेरा 2,20,000 तो फिक्स ही हो गया। 2 लाख रेंट, 20,000 बिजली का बिल फिक्स ही बैठ गया। तो एक ही बच्चे का खर्चा आ गया इतना। तो मेरे बात समझ में आई अब? तो जब टोटल बच्चे बढ़ते हैं तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन औसत में कमी कैसे बढ़ती है ऐसे समझ में आया? क्योंकि वो हर बच्चे का रेंट, हर बच्चे के ऊपर बिजली का बिल वो अलग 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 चला जाएगा। बात क्लियर होगी सबको? तो अब इसी प्रकार ये कह रहा है कि एक हॉस्टल में 30 बच्चे थे, तो मैंने माना एक बच्चे का खर्चा है X रुपए, तो बच्चे हैं 30, 30 इंटू X, 30 इंटू X, 30X। एक बच्चे का खर्च है X रुपया, तो 30 बच्चों का 30X। एवरेज का मतलब होता है हर किसी के पास कितना प्रेजेंट है। एवरेज का मतलब होता है हर किसी के पास कितना प्रेजेंट है। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, औसत प्रति व्यक्ति आय का मतलब कि हर किसी के पास इतना इतना, मैंने माना 30,000 दे रखा है, तो हर किसी के पास 30,000 है। अब जो आदिवासी इलाके हैं जहां पैसे का कोई लेना देना ही नहीं है, वो पैसे में व्यापार ही नहीं करते। भारत की ऐसी कितनी जनजातियां हैं आज भी अंडमान निकोबार के अंदर, जो आज भी मतलब आदिवासी काल में जीने लग रही है। सरकार उनसे कोशिश कर रही है, लेकिन वो जब उस टापू पे पहुंचते हैं वो हमला कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ करने आ रहे हैं। धीरे 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 व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, लेकिन अभी भी उस हद तक पहुंच ही नहीं पाई कि उस टापू पे कोई रह पाए या उनसे किसी से बात, क्योंकि उनकी भाषा समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। वो अपनी भाषा वो नहीं समझ पा रहे, और जब तक कम्युनिकेटर नहीं आएगा समझ नहीं पाएंगे। अब कम्युनिकेटर कैसे आए? कोई इंसान आएगा वही तो बताए। अब उनका कोई आदमी बाहर आ ही नहीं रहा, उनको लग रहा है कि ना भाई गड़बड़ है, चारों तरफ पानी है, आना ही नहीं चाहिए भाई कोई। इस पे आते हैं तो वो तीर वालों से हमला मार लेते हैं, दूर भाई, दूर 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 दूर। बात समझ में आई? अब यानी उनको क्या मतलब है पैसे से? वो अपना वही वन आदिवासी काल के तरीके से जिंदगी काट रहे हैं। यानी हर किसी के पास 30,000 का मतलब अंबानी के पास क्या 30,000 रुपए है भाई? 30,000 लाख करोड़ से भी ज्यादा है पैसा। यानी औसत का मतलब होता है हर किसी के पास कितना कितना माना जाएगा। बात क्लियर है सबको? तो एक बच्चे पर खर्च हुआ X, तो ऐसे बच्चे हैं 30, तो आया 30X। इसने कहा विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ गई, 30 से बढ़कर कितनी हो गई? 40। तो
तो मेस का खर्च 100 प्रतिदिन बढ़ गया, तो औसत खर्च में 1 की कमी। पहला खर्चा कितना था, x, और आज की कमी कितनी हो गई, x माइनस 1। आज कितना हो गया, x माइनस 1। नए स्टूडेंट, नया एवरेज, तो नया खर्चा आ गया। पुराने स्टूडेंट, पुराना एवरेज, तो पुराना टोटल। नए स्टूडेंट, नया एवरेज, नया टोटल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब ये पुराना टोटल है। अगर मैं पुराने टोटल में 100 रुपए जोड़ दूंगा तो ये भी तो नया टोटल हो गया। याद करो, 2 लाख इस हॉल का खर्चा था, 20,000 बिजली का बिल था, और जब 200 बच्चे पढ़ रहे थे तो 20,000 किताबों का खर्चा था। 2,40,000 था। लेकिन जब 800 बच्चे पढ़े ना तो टोटल खर्चा तो 3 लाख हो गया। तो मैंने 240 में 80, 240 में 60,000 जोड़ दिया, तो वो टोटल खर्चा ही तो आ गया। तो एक बार मैं नया खर्च निकाल रहा हूं नई संख्या, नई औसत से। एक बार मैं नया खर्च निकाल रहा हूं पुरानी व्यवस्था से। तो पहले कितने बच्चे थे, 30। आज बच्चे कितने, पहला एवरेज कितना, x, आज एवरेज कितना। लेकिन ये एवरेज तो आज 100 रुपए ज्यादा है ना, इसलिए मैंने उधर वाले में 100 रुपए ऐड कर दिए। पुराने बच्चे, पुराना एवरेज, पुराना टोटल। नए बच्चे, नए एवरेज, नया टोटल। तो पुराने खर्चे में कितने ऐड करने हैं, 100 ऐड करने हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अब आगे कुछ नहीं है, दिमाग चलाओ। ये इधर करूंगा तो 40x, ये कितना है 30x। ये उधर जाएगा तो, उधर जाएगा तो 10x इज इक्वल टू, ये माइनस का 40, ये माइनस का 40, ये माइनस 40 इधर आएगा तो प्लस 40, तो 140। तो x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू, और x अगर 14 के बराबर आ गया, तो x अगर 14 के बराबर आ गया तो इसने बोला पुराना खर्चा, पुराने स्टूडेंट कितने थे 30, इंटू में 14, तो 14 तिया 42, आंसर आ जाएगा 420। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, करके देखो सारे बच्चे। एक हॉस्टल में 40 विद्यार्थी हैं, तो एक बच्चा खर्च करता है x रुपए, तो 40 बच्चे कितना खर्च कर देंगे 40x। इसने कहा विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है, 40 में 10 ऐड कर दो 50, और 2 की कमी हो जाती है x माइनस 2। पुराने स्टूडेंट, पुराना एवरेज, पुराना टोटल। नए स्टूडेंट, नया एवरेज, नया टोटल। इसमें कितने बढ़ा दो 50x,
40x, गैप कितना, -100 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 30। चालीस गुणा 30, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी खर्च करता है x रुपए, तो 30 विद्यार्थी 30x। विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है, तो 30 में 10 जोड़ दो 40। और खर्च 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया तो x प्लस 3, और ये 300 बढ़ गया तो प्लस का 300। 40x, 30x, उधर कितना 10x इज इक्वल टू 120 है तो 180, तो x इज इक्वल टू 18। और x देखो अभी यहाँ बढ़ गया था तो भी प्लस किया, और अब मैंने कहा कि 30 इंटू 18 दिया 540। नोट करो इस बात को। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए 50 किताबें खरीदता है। एक किताब का मूल्य x रुपए, तो 50 किताबों का 50x, वह 76 रुपए और खर्च करता है प्लस 76। तो ऐसा करने से वह 14 किताबें, और आज किताब होगी 64, और प्रति किताब का मूल्य 1 रुपया कम, x माइनस 1। प्रति किताब का मूल्य आ गया x माइनस 1। एक किताब का मूल्य x, तो 50 किताबों का 50x, वह 76 रुपए और खर्च करता है प्लस 76, तो 14 रुपए, 14 किताब ज्यादा 64। ये क्वेश्चन वही तो हो गया कि पहले हॉस्टल में 50 बच्चे थे, आज बच्चे 14 ज्यादा हो गए, तो कितने हो गए? तो पहले कितने खर्च होते थे?
और आज कितने खर्च होते हैं? तो पहले वाले में 76 रुपए ज्यादा। पिछला ही तो क्वेश्चन हो गया, तो नोट करिए और आंसर निकालिए। एक्स की वैल्यू बतानी है, पुरानी किताब का मूल्य बताना है। ये यहां 64 है, यहां 50 है, उधर गैप करेगा 14x इज इक्वल टू, ये माइनस का 64 इधर आएगा तो प्लस का 64, तो 140, तो x इज इक्वल टू 10। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ शाबाश। 5वां नंबर क्वेश्चन खुद करेंगे सारे बच्चे। एक हॉस्टल में 40 विद्यार्थी हैं, तो एक बच्चा खर्च करता है x रुपए, तो 40 बच्चे खर्च कर देंगे 40x। वह 8 और खर्च और अधिक, तो 48। तब इसने कहा कि 2 रुपए की कमी, x माइनस 2, और 48 रुपए, तो प्लस का 48। 48 40 8 144, क्योंकि उधर 96 आएगा, इसको इधर 18, और x की वैल्यू अगर 18 है तो मेस का आरंभिक खर्च ज्ञात करो। 40 इंटू 18, आओ जी क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर। एक हॉस्टल में 35 विद्यार्थी हैं, तो 35x, 7 और बढ़ गए 42। हॉस्टल का खर्चा 1 रुपया कम हो गया प्रतिदिन, और यहां 42 ज्यादा है, तो ये 7x, x इज इक्वल टू, और x अगर 12 के बराबर है तो 35 इंटू 12,
कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? कर पाएंगे? ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, करके देखो। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा ही क्वेश्चन है, करके देखो सारे बच्चे, अभी अभी करवाया था। ग्यारह नंबर क्वेश्चन करके देखेंगे। एक किताब का मूल्य x रुपए, तो 60 किताबों का 60x, वह 336 रुपए और खर्च करता है, इज इक्वल टू 64 और x माइनस 1। 64 60 4x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू, तो पुरानी किताब का मूल्य, वो किताब का क्वेश्चन बोले हॉस्टल वाला क्वेश्चन बोले, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो एक टाइप तो हुई है कंप्लीट। आइएगा नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप ये कहता है, लिखो नोट पॉइंट, गिव एक्स्ट्रा रुपीज, अतिरिक्त रुपए देना। गिव एक्स्ट्रा रुपीज spend on others, spend on others। अतिरिक्त रुपए देना। दूसरों पर खर्च। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में लिख लेना। एक्स्ट्रा रुपया जब भी दिया जाएगा, उस बात का मीनिंग है दूसरों पर किया गया खर्च। एक्स्ट्रा रुपया जब भी दिया जाएगा, उस बात का मीनिंग है दूसरों पर किया गया खर्च। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, फिर उस एग्जाम्पल से अगले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 दोस्त हैं, 3 दोस्तों का बैच मॉर्निंग में है और एक दोस्त का बैच है इवनिंग में, शाम को 5 से 7। अब हुआ क्या, 4 दोस्त थे, चारों एक ही पीजी में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। इस चौथे व्यक्ति के पास थोड़े पैसे ठीक ठाक हैं, ये पीजी से आना जाना भी गाड़ी से करता है। तो अब हुआ क्या, चारों दोस्तों में एक दोस्त था थोड़ा दिमाग वाला, ये वाला। इसने कहा, सैटरडे का दिन था, ये कोचिंग करके अपने पीजी में पहुंचे और इसने इन दोनों को कहा कि आज बाहर खाना खाने चलें। तो इसने कहा कि भाई जेब में तो फुट्टी कोड़ी नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, बाहर खा के क्या, बाहर कैसे खाएंगे। और इसने कहा कि बाहर खाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है, प्लान की जरूरत है, प्लान मेरे पास।
तो पैसे नहीं लगेंगे, बस तुम बताओ हाँ या ना। इसने पहले कहा हाँ भाई हाँ, अगर बाहर फ्री में ही खाया जा रहा है तो मैं तैयार हूं भाई। इसने कहा कि जब वो शाम को 7:30 बजे कोचिंग से आए, मेरे कहे अनुसार इसने एक प्लान बताया, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देना। बोला ठीक है। अब ये आया पीजी में, 7:30 बजे पहुंचा। पहुंचते ही एज पर प्लान ये उठा, अपनी बोतल ली पानी वाली, और ये पीजी की किचन से पानी भरने चला गया। इसने और आ गया, इसने पानी पिया और उसको भी कहा कि पानी पिएगा। तो उसने सोचा कि भाई बाहर से आया हूं, चल पानी तो पी लेता हूं, बैठ गया। इतनी देर में ये उठा और इसने कहा कि बहुत भूख लगी हुई है, अब मैं तो आज जल्दी ही खाना खा रहा हूं। और ये कहते हुए रूम से निकल के पीजी की किचन तक जाना था इसको। अब ये किचन तक गया भी नहीं, उससे पहले इसने ये देख लिया कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा, ये रास्ते में से ही वापिस आ गया। और ये कहते हुए वापिस आया, आज फिर बैंगन बना रखा है, और बस क्योंकि इसने ये बात ऑब्जर्व कर रखी थी कि इसको बैंगन की सब्जी पसंद नहीं। इसने कहा कि बिना देखे वहां क्या बना हुआ है, इसके माइंड में बात सेट कर दी कि आज बैंगन बना हुआ है, और भाई इतनी भूख लगी है और इसी सब्जी देखकर तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, बिल्कुल शक्ल भी अच्छी नहीं है उस सब्जी की। तो अब इसके माइंड में तुरंत इसने कहा, अरे यार ये पीजी वाले अगर खाना ही अच्छा नहीं देंगे तो फिर बॉडी में एनर्जी कैसे रहेगी, फिर पढ़ेंगे कैसे भाई, ये तो बड़ा लॉस हो जाएगा खाने की वजह से, नहीं तो कल को बीमार हो जाएंगे। ये बात अब माहौल प्रिपेयर हो चुका है। अब इसी ने फिर कहा कि भाई अपन इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं, एक आध दिन बाहर भी खाना चाहिए, अपन कोई एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची तो वैसे ही नहीं करते, तो अगर चलो फिर बाहर अगर खाना है तो बाहर खा लेते हैं यार, जरूरी है, कल संडे भी है तो आज आराम से बाहर घूम फिर के आएंगे, पूरा हफ्ते पढ़ाई किया है। तो इसने कहा कि भाई अगर सब अपनी अपनी कॉन्ट्री कर रहे हैं, जो ये कह रहा था कि जेब में पैसे नहीं है वो ज्ञान दे रहा, अगर सब अपनी अपनी कॉन्ट्री कर रहे हैं तो मैं किसी का कर्ज क्यों लूं भाई, किसी का नमक क्यों खाऊं भाई, मैं अपने पैसे खुद दूंगा। बेस पूरा प्रिपेयर। इसके दिमाग में कानों में ये बात गई कि सब अपना अपना पैसा देंगे, यहां सब्जी भी अच्छी नहीं है, बाहर जाने की बात चल रही है। इसने कहा हाँ में हाँ मिलानी शुरू की, कुछ कुछ बात आगे बढ़ी कि हाँ भाई चलो फिर बाहर खा आते हैं। इसने कहा कि हाँ सब अपना अपना पैसा दे रहे हैं, ये भी सही बात है, बताओ कहाँ चलना है फिर। तो इसने कहा कि यार आसपास के ढाबों पे तो रोज खाते ही हैं, होटल में चलेंगे आज बाहर, क्योंकि मुर्गा तैयार हो चुका है। अब हुआ भैया ये बाहर गई, अब गाड़ी भी इसी की, पेट्रोल भी इसी का, बात समझ में आई। चल पड़े सब और वो शहर के ठीक ठाक से रेस्टोरेंट में पहुंच गए, और एक बार के लिए मान लिया कि सबने अपनी अपनी पसंद का, बोलो तुम क्या खाओगे तुम क्या खाओगे। अब ये तीनों, हम जब किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो अपनी एक आंख थोड़ी राइट साइड में भी रहती है, अब इन तीनों की आंख सिर्फ लेफ्ट में थी, क्योंकि राइट वाली आंख को देखना ही क्यों है, लेफ्ट में देखो, क्योंकि देना तो अपने को है ही नहीं, और इसके पास पैसे ही ठीक ठाक है, और पैसे ही ठीक ठाक है तो ऑब्वियस सी बात है ये देखेगा ही क्यों। तो इन्होंने सबने अपनी अपनी मनपसंद का खाना। अब एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि मेरे भाई 2000 रुपए का बिल आ गया, और 2000 रुपए का बिल आया तो 4 लोग थे तो हर किसी के हिस्से 500 रुपए आने थे।
बात क्लियर है? अब 500 तो इसने खाना खाया, अपना हाथ वाथ धोए और फिर अपना 500 रुपए का नोट निकाला और टेबल पे रख दिया। ये लो जी, अब आप कॉन्ट्री करो सारे और देते हैं और चलते हैं। और भैया अब बारी थी उस प्लान को एग्जीक्यूशन का फाइनल अटेम्प्ट देने की। अब इसने कहा कि दे दे भाई पैसे, रहे मैंने तेरे वाले वॉलेट में डाले थे, दे दे पैसे। इसने कहा तूने मेरे वॉलेट में पैसे डाल दिए थे? मैं तो वो पैंट ही नहीं पहन के आया जिसमें वॉलेट था। और ये बात बड़ा ध्यान से सुन रहा है। इसकी जेब में एक बार के लिए ऐसा मान लिया सबने अपनी अपनी जेब में 200-200 रुपए डाल रखे थे, तो 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए तो 600 रुपए तो ये हो गए। और भैया 500 रुपए इसके, 1100 रुपए हो गए। अभी कमी कितने की है? 900 रुपए की अभी कमी बची हुई है। वो 900 की कमी क्यों बची है? क्योंकि भाई 300 इसने कम दिए, 300 इसने कम दिए, 300 इसने कम दिए, 900 रुपए हो गए। अब इन्होंने 200-200 इसने अपने 200 निकाले कि ले भाई तेरे वाले 200 ये ले और ये ले। इसने भी अपने 200 निकाल के रख ले, 200-200 हो गए। अब ये देख रहा है कि पैसे हुए अभी 1100, होने चाहिए 2000। तो अब ये सामने वाला पैसे क्यों निकालेगा? अब अगला स्टेप इसने क्या किया, अपने शर्ट के ऐसे बटन खोलना शुरू किए और उसको फोल्ड करना शुरू। इसने दिमाग वाले ने, तो इसने पूछा क्या हुआ? इसने कहा कि भाई देख पैसे तो है नहीं, भूल आई, गलती भी होगी, लेकिन ये क्यों मानेगा भाई गलती हुई है? हुई है गलती, भुगतेंगे भाई, और क्या किया जा सकता है। अब भाई बर्तन धोएंगे और जब इस होटल वाले को ऐसा लगेगा कि इनका बिल पूरा हो गया, ये भेज देगा अपने को, पैसे धोने। अब इसमें क्या है, गलती होगी। इसने बड़े मासूम चेहरे से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हो गई। अब भाई पैसे किसी से भी छूट सकते हैं, ये गलती से वॉलेट भूल गया वहां। अब ये उसको कौन बताए कि वॉलेट में कुछ था ही नहीं। अब इसने कहा कि यार बर्तन तो नहीं धोएंगे भाई। ये कह रहा है कि भाई मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन करूं क्या, मजबूरी है। अब इसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पैसे अब मैं दे दूं, तो फिर इसने कहा पीजी में पहुंच के पानी बाद में पिएंगे, पहले तेरा कर्जा उतारेंगे रे भाई, क्योंकि बाद है। एक बार उस वक्त उस जंजाल से बच जाओ, बाद तो ये फैक्ट है। अब क्या हुआ कि मेरे भाई इसने बोला कि ठीक है, फिर 900 रुपए की कमी पड़ रही है तो मैं 900 रुपए और दे देता हूं। इसने, इस पर्सन ने कितने रुपए दिए और इन्होंने कितने कितने दिए, तो सभी का औसत कितना था? अब आप समझ गए। अब मैं इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर आपको कतई इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको सारा डाटा याद है। अब सुनो, मैं इसको अपनी किताबी भाषा में कन्वर्ट कर रहा हूं। 4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। सभी 4 में से 3 दोस्तों ने, प्रत्येक ने खाने पर 200-200 रुपए खर्च किया। चौथे व्यक्ति ने सभी के औसत से, अब सभी का औसत कितना है नहीं पता अभी तो मैं, सभी के औसत से 900 रुपए ज्यादा खर्च किए। वो 900 रुपए ज्यादा क्यों देने पड़े? क्योंकि दूसरों ने कम दिया होगा। अब जो एक्स्ट्रा पैसे देगा उसके पास अपने हिस्से का पैसा तो उसको देना ही था। तो इसका मतलब जो वो 900 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझ गया जिन 3 दोस्तों ने जो 200-200 दिए थे ना, एवरेज इसका मतलब उससे ज्यादा है।
तीन दोस्तों, अगर इसको देना ही नहीं पड़ता एक्स्ट्रा, अगर एवरेज 200 ही होता तो भाई 800 रुपए बिल आता, 4 से भाग दे दो, 200 200 200, इसने अपने 200 दिए, इसने अपने 200, इसने अपने 200, इतने अपने 200, बात खत्म हो जाती। लेकिन इसने सभी के औसत से 900 रुपए एक्स्ट्रा। ये 900 किसके नाम के हैं? कितने व्यक्तियों के नाम के हैं? 3 के नाम के। जो ये 900 रुपए देगा, जो ये एक्स्ट्रा पैसा देगा, सभी के औसत से एक्स्ट्रा पैसा देगा, तो जो दे रहा है उसने खुद के हिस्से तो देना ही है, वो तो एवरेज में गिना गया। दूसरों के नाम का दिया गया पैसा एक्स्ट्रा पैसा कहलाता है। मैंने अभी अभी नोट पॉइंट लिखवाया है ना, गिव एक्स्ट्रा रुपीज स्पेंट ऑन अदर्स। आप खुद से रोज 50 रुपए के गोलगप्पे खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन 2 दोस्त कोचिंग छोड़कर जा रहे थे, शाम को 7 बजे का टाइम था, गोलगप्पे की रेडी नजर आई, उसने लगा कि चला जा गोलगप्पे खिलाता हूं, उसने खा लिए, 10 रुपए के गोलगप्पे खिलाए, चल पड़े। अगले दिन वो फिर दोनों शाम को साथ में जा रहे हैं, उसने वो रेडी देखते क्या, देखा कल खिलाए थे ना तेरे को गोलगप्पे इसी रेडी पर? उसने कहा कि हाँ, चले गई। अगले दिन फिर एक साथ जा रहे हैं, और रेडी फिर देखी तो दूसरे के दिमाग आया कि फिर भैया ये एहसान जताएगा। उसने कहा कि आज यहां से चलते हैं, तो उसने कहा कि हाँ यहां से चल ले, लेकिन जहां तेरे को गोलगप्पे खिलाए थे ना वहां से कट राइट लेते ही वहीं पे पहुंच जाएंगे, उसी रेडी के पास। उसने लगा कि यार इसको तो आगे पीछे एक ही बात सुनाई जा रहा है। अगले दिन वो फिर जा रहे थे, 4 दोस्त एक साथ थे, चारों में उसने फिर ये कहा कि कल इस रेडी पे मैंने गोलगप्पे खिलाए थे भाई इसको रही। उसने क्या कहा, 10 का पकड़ भाई तेरा, 10 का पकड़ रही, आज के बाद जिंदगी में गोलगप्पे ही नहीं खाऊंगा भाई, बच्चे कुछ हो जाए। कहने का मतलब हम खुद पर कितना ही खर्च कर ले, दूसरों पर किया गया खर्च हम हमेशा एक्स्ट्रा ज्यादा लगता है हमें। बात समझ में आई? दूसरों पर तो अतिरिक्त खर्चा हमेशा किसके नाम का होगा? दूसरों के नाम का। अगर पर्सन 4 है तो कितनों के नाम का? 3 के नाम का। अगर पर्सन 6 है तो कितने के नाम का? 5 के नाम का, क्योंकि एक तो वो है ही ना। तो 900 रुपए जो खर्च हुए हैं वो कितनों के नाम के? तो 1 के नाम का। तो एवरेज कितना आ गया? और एवरेज अगर 500 आ गया तो व्यक्ति कितने हैं? तो टोटल खर्चा कितना? तो पहला क्वेश्चन तो वो ये पूछेगा, और दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा उसने ज्यादा वाले ने कितने पैसे दिए थे। तो एवरेज 500 आया है तो 500 तो आएगा ही आएगा, और एवरेज से कितना ज्यादा दिया था, तो 500 में 900 ज्यादा, तो टोटल कितना हो गया था। ये 2 क्वेश्चन पूछता है वो। दूसरों पर किया गया खर्च, एक्स्ट्रा खर्च हमेशा जो व्यक्ति पैसे देगा वो खुद के नाम को तो देगा ही देगा, दूसरों का नाम का। मतलब 4 व्यक्ति हैं तो 1 हटा दो, 3 के नाम का पैसा दे रहा है वो। पॉइंट क्लियर है? एक्स्ट्रा, क्योंकि उसका खुद का पैसा तो एवरेज में इंक्लूड हो लिया ना। पॉइंट समझ में आ गया? आ जाओ, अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7वां नंबर। चार व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 100 रुपए खर्च करता है। पहला व्यक्ति भी 100 रुपए, दूसरा व्यक्ति भी 100 रुपए, तो हर किसी ने 100 रुपए खर्च कर दिए। चौथा व्यक्ति औसत की अपेक्षा 150 अधिक, एवरेज की अपेक्षा, एवरेज तो चारों का निकलेगा, तो 150 ज्यादा दे दिए। ये 150 कितने व्यक्तियों के नाम के दिए? क्या ये 3 की कहानी समझ गए? क्योंकि उसका पैसा तो एवरेज में इंक्लूड हो चुका ना, तो इसका मतलब 3 से 50, यानी 1 पर्सन का एवरेज कितना आया? 150। तो ऐसे ऐसे कितने पर्सन हैं भैया? तो 150 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 600। एक्स्ट्रा खर्च दूसरों के नाम का किया गया खर्च अतिरिक्त खर्च कहलाता है। बोलो भैया, बात क्लियर है क्या? समझ पाए?
इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। पहले 9th नंबर पर आओ, 9वां नंबर। पहले 9वां करना, फिर 9वां करेंगे, 10वां करेंगे, फिर 8वां करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 32-32 रुपया खर्च करता है। 5 व्यक्तियों ने 32-32 रुपए खर्च कर दिए। 5 लोगों ने 32-32 रुपया खर्च किया। आगे कह रहा है छठा व्यक्ति औसत की अपेक्षा 80 अधिक है, तो 80 रुपए कितनों के नाम के खर्च करने हैं? 5 के नाम के, तो 16। तो एक व्यक्ति के हिस्से कितना आया? और एक व्यक्ति के हिस्से अगर 48 आया तो 48 गुणा 6। जो एक्स्ट्रा खर्चा वो दूसरों के नाम का, और दूसरों के नाम का किया गया खर्चा है, तो यहां पर जितने भी पर व्यक्ति होते हैं उसमें से एक घटा देते हैं अपन। मुझे उम्मीद है अब तो आप समझ गए। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो, 10वां क्वेश्चन, नंबर 10वां। आ गया 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया भैया। 30 प्लस 20/8 2.5। 30 प्लस 20/8, 9 व्यक्ति हैं तो 1 घटा दो 8, तो 2.5 आ जाएगा। 32.5 गुणा 9, 292.5। पॉइंट समझ में आ गया? अब 8वें नंबर क्वेश्चन पर आओ। चीज वही है, लेकिन बस चीज को पूछ लिया है वजन के वेट में, वजन के फेज में। 8वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है 12 लोगों में से 11 लोगों का औसत वजन 95 है। 11 व्यक्तियों ने 95 रुपए खर्च किए हैं, ऐसा मान लो। 12 व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 11 व्यक्तियों ने 95 रुपए खर्च किए। 12वें का वजन 12 लोगों के वजन से 33 अधिक, यानी 12वें व्यक्ति ने 12 का औसत, मतलब सभी का औसत, सभी के औसत से 33 ज्यादा। तो 33 ज्यादा है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये दूसरों के नाम का। 12 - 1, तो 11 से काटा तो 95 और 3 98। तो 98। अब अगर कोई मेरे से पूछे टोटल बताओ, तो 98 गुणा 12। टोटल बताओ तो 98 गुणा, और ये आ जाएगा 98 प्लस 33। कितना आ जाएगा? 131। आंसर आ जाएगा 131। आ गया भैया? तो एक तो हॉस्टल वाला क्वेश्चन था, और एक ये खाने पर खर्च है, फूड पर खर्च है, वजन पर है, एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात? आइएगा अब टाइप नंबर 3। ये 2 टाइप
बड़ी अच्छी टाइप थी, लेकिन 5-5 6-6 क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाती हैं। अब कंसेप्ट समझने में 1 घंटा हमें जरूर लगा उस बात को सीखने में, लेकिन बहुत ढंग से बात अपन ने सीख ली है। एक खिलाड़ी का 4 पारियों के रन हैं 80, 58, 50 और 60। 5वीं पारी में कितने बनाए कि औसत 70 हो जाए? 5वीं पारी में रन बना दिए x। 5 पारियों का टोटल इज इक्वल टू 5 पारियों का टोटल। 5 पारियों का टोटल इज इक्वल टू 5 पारियों का टोटल। एक्स की वैल्यू निकाल दो। 80, 50, 130, 190, 250, 248, 248 और 350 तो 102। एक तरीका तो है ये वाला। अब ये तो कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे तो करना ही नहीं, ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया है। एवरेज का क्वेश्चन समझ में आ गया आप। अब सुनो जी तरीका। ये कह रहा है, ये तो आपको क्वेश्चन समझाने के लिए था, अगर कोई बच्चा लिखना चाहेगा तो। पहली पारी में बना दिए 80, अगली पारी में बना दिए 58, उससे अगली पारी में बना दिए 50, उससे अगली पारी में बना दिए 60, उससे अगली पारी में कितने बनाए कि औसत, अगली पारी में कितने बनाए कि औसत 70 हो जाए, एवरेज 70 हो जाए। एवरेज 70 हो जाए मतलब हर की एवरेज, भारत की प्रति व्यक्ति आय 50,000 है, तो इसका मतलब हर किसी के पास 50,000 है। तो इसका मतलब अगर सभी के पास एवरेज 70 है तो मतलब हर किसी के पास 70 है। तो इसको 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 माइनस कर दो। इसको 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 70 बनाने के लिए, और इसको 70 बनाने के लिए, और इसको 70 बनाने के लिए 70 ही कर दो। हर किसी के पास 70-70 कर दो। जिसके पास ज्यादा उसमें से कम कर दो, जिसके पास कम है उसमें प्लस कर दो। कर दो भैया, -10 + 10 कट गया, 70, 20, 90, 90 और 12, 102। फिनिश स्टॉक। एवरेज 70 है तो इसका मतलब ये हो गया इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। बत्तीस, 38, 26, 41, 32, 38, 26, 41। अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत 50 हो जाए? अगली कितनी पारी है? 3 पारियों में 50-50 हो जाए तो हर पारी का 50 कर दो। इसका 50 कर दो, 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 इसका 50 कर दो,
इसका 50 कर दो तो बता दो फिर। 150, 180, 204। क्या एवरेज निकालने का तरीका समझ में आया? हर पारी का 50-50 कर दिया। क्या बात समझ में आई? बोलो भैया, चीज क्लियर हुई? हर पारी का 50-50। बोलो भैया, है ना? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये टेक्निक बहुत काम आएगी। ये 2 क्वेश्चन में जो कराई है ना, ये यहां नहीं, अभी यूज करेंगे ना जब इसको आगे कैलकुलेशन में। जब बहुत जबरदस्त कंसेप्ट बताया मैंने। एवरेज 70 हो जाए तो मतलब हर किसी के पास 70-70 हो जाए। जिसके पास 70, एवरेज 50 हो जाए मतलब हर किसी के पास 50-50 कम हो जाए। तो जिसके पास 50 से कम है उसमें ऐड कर दो, जिसके पास 50 से ज्यादा है उसमें माइनस कर दो। आओ जी, इससे अगला नंबर। नेक्स्ट, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 32 रन है। अगली पारी में कितने रन बनाएगी? औसत 4 रन बढ़ जाए। 10 पारी का एवरेज 32 है। फिर एक कंसेप्ट सीख लो रे भाई। मैंने ऐसा मान लिया एक खिलाड़ी आया, नया नया बैटिंग करने आया था, 7 रन है उसका एवरेज। अगली पारी में भी 7 ही है, अगली पारी में भी 7 ही है। 3 इनिंग हो गए, 7-7 रन बना लेता है, बात खत्म। चौथी इनिंग में बैटिंग करने के लिए पैड बांधकर तैयार हो रहा है। उस वक्त उसके दिमाग में एक बात चली। पहला सिनेरियो ऐसा बन सकता है 7-7-7। अगर वो चौथी पारी में भी 7 ही रन बना जाता तो एवरेज कितना रह जाएगा? यानी चौथी पारी में भी पहले के औसत के बराबर ही रन बना देगा तो एवरेज में चेंज नहीं होगा। दूसरा केस ये हो सकता है 7-7-7, तो इनका एवरेज 7। अब यहां मैंने मान लिया रन बना दिए 11, तो एवरेज कितना हो गया? तो अगर चौथी पारी में पिछले औसत से ज्यादा रन बनाता है, चौथी पारी में पिछले औसत से ज्यादा रन बनाता है तो एवरेज बढ़ जाएगा। और अब मैंने कहा तीसरा सिनेरियो ऐसा बन सकता है 7-7-7। तो अब मैंने ये कहा, अब अगर मैं इससे अगली पारी में मैं कह दूं इसने रन बनाए 3, तो यहां एवरेज कितना हो गया? तो यहां 3 केस बने। पहला केस कि जो प्रेजेंट इनिंग आएगी, जो अभी वर्तमान पारी आएगी, जो अभी खेली जाएगी, ये वर्तमान पारी में अगर पिछले के बराबर ही रन बना देगा तो एवरेज बराबर ही रहेगा। पिछले से ज्यादा रन बनाएगा तो एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा उस पर डिपेंड करेगा कितना ज्यादा बनाए। पिछले से कम रन बनाएगा, पिछले औसत से कम रन बनाएगा तो एवरेज घटेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? बात क्लियर हो गई? तो ये 3 केस बन सकते हैं। तो आओ जो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 32 रन है। ठीक है जी, तो 32 का तो एवरेज है, 10 पारी है, हो गया जी 32 का, ये 10 का टोटल। 32 तो एवरेज है, 32 तो एवरेज है और 10 इनिंग्स हैं, तो 32 इंटू 10, 32 इंटू 10 हो गया जी 10 का टोटल। बोलो हाँ है ना? अगली पारी में कितने रन बनाए? अगली पारी में रन बना दिए भैया x। तो 11 की 11 पारियों का 11 की 11 पारियों का औसत कितना बढ़ गया? तो भैया 32 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? तो एक तरीका तो ये हो गया है, x की वैल्यू आ गई 76, x की वैल्यू आई 76। जनरल तरीका। अब मेरा क्या कहना है,
चीज वही है, इसको बोलते हैं वन लाइनर अप्रोच। भाई पहले 10 इनिंग थी, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10 का टोटल हो गया। तो इसमें 11वीं के एक्स रन मान लिए, तो ये 11 का टोटल इक्वल टू 11 का टोटल, ये वही तो हो गया। पहले 10 बच्चे हॉस्टल में रहते थे तो औसत 32-32 रुपए आता था। आज एक्स रुपए ज्यादा खर्च हुए, बच्चे 11 हो गए और औसत 4 बढ़ गया। जो पहली टाइप है वही तो है। एवरेज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, एक लाइन में लिखना। तीन ही तो शब्द हैं, नए बच्चे, नया औसत, नया टोटल। पुराने बच्चे, पुराना औसत, पुराना टोटल। पुराने टोटल में कुछ जोड़ोगे या तो तभी तो नया बनाएगा। तरीका समझ आ गया? अब जो मैंने अभी ये 3 केस बताए थे, इस पे फोकस करो थोड़ा सा, सेंस बढ़ेगी, काम आएगा। 10 पारी का एवरेज 32 है। अगर अगली पारी में भी पिछली के बराबर, तो पिछली के बराबर कितना है? 32 ही बना देगा तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। पॉइंट क्लियर है? अगर अगली पारी में भी 32 ही बना देगा तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। बात क्लियर है? अब इसने कहा कि एवरेज बढ़ गया, बढ़ेगा कैसे? जब वो ज्यादा बनाएगा, प्लस 10 पारी तो पहले ही थी और एक ये अब आ गई, तो अब पारी कितनी होगी? 11 के 11 का नंबर ऑफ इनिंग्स 11 और 11 के 11 का कितना कितना बढ़ाना है, यानी यहां पर प्रेजेंट इनिंग और यहां पर कितना बढ़ाना है। तो 11 के 11 का 4-4 बढ़ाना है, तो 44 और 30 74 और 2 76, तो आंसर आ जाएगा 76। नोट करो जी भैया बात। अब ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। ये पहला मेथड है और ये सेकंड मेथड है, दोनों ही नोट कर लो, इजी है दोनों। किसी भी टॉपिक की पहली क्लास अपने आप समझ में आती रहती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी छोटी छोटी बात होती है। लेकिन जब उसी क्लास के साथ रिदम बना दिया जाए ना, अब ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, 6 क्लास का टॉपिक है। मोटा मोटा तौर पे 15 क्वेश्चन भी मान के चलता हूं, 15-17 क्वेश्चन मान के चलता हूं रोज के, क्योंकि छोटे आएंगे तो किसी दिन 20-22 भी होंगे, मेरे को पता है, तो किसी दिन थोड़ा बड़ा आएगा तो 12-13 भी हो पाएगा। एवरेज अगर मैं 16-17 क्वेश्चन भी मान के चलूं तो वही 110 एक क्वेश्चन है, तो 5-6 दिन का टॉपिक है ये। अब 6 दिन रिदम बना लिया जाए, एवरेज ओके रिपोर्ट पर करो जी बात। अब पहला दूसरे दिन का रिदम तो ऑटोमेटिक बन जाता है, रिदम टूटता है मेनली तीसरे दिन चौथे दिन टॉपिक में आके, क्योंकि वो पिछले 2 दिन की मेहनत नहीं हो रखी होती, तो तीसरे दिन वो रिजल्ट तो दिखाई देने लगता है फिर। बात क्लियर है अब तो? अब इससे अगला नंबर क्वेश्चन खुद करके देखो, या तो इससे करके देखो या तो इससे करके देखो। इससे अगला क्वेश्चन खुद करके देखो, तभी आपको पता चलेगा, आपको बात समझ आई क्या। कर लिया? आठ पारियों का एवरेज 32 रन है, तो अगली पारी में 32 ही बना देगा तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। प्लस 8 में एक पारी और आ गई, तो 9 की 9 पारियों का 5-5 रन बढ़ाना है तो प्लस कर दो, घटाना है तो माइनस कर दो। खत्म होगी भाई बात, रही कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बोलो जी, बात क्लियर है क्या? सबको आ गया?
आओ जी, जो वो पहली टाइप आज जो सिखाई है ना, ये बहुत काम की बात सिखाई है। आओ जी 16वें नंबर क्वेश्चन पर। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की एवरेज से गुणा कर दूं तो सम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 और एवरेज कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 12x। 12x ये 12 पारी का टोटल हो गया। अगली पारी में 96 रन बनाए, तो मुझे बताओ ये कितनी पारी का टोटल है। 13 पारी का टोटल है भाई, ये 12 पारी का टोटल, ये 13 पारी का टोटल इज इक्वल टू 13 पारी का टोटल। तो इनिंग है 13 और एवरेज में क्या हुआ है 5 की वृद्धि। तो पहला एवरेज कितना था x और आज एवरेज कितना है x प्लस 5। बोलो भैया है ना, ये 13x, ये 12x, x इज इक्वल टू 31। x का मान कितना आ गया 31, x की वैल्यू कितनी आ गई 31। बोलो भैया है ना, ये 12वीं पारी का एवरेज, x तो 12वीं पारी था, उसको चाहिए है 13वीं पारी। 13वीं पारी चाहिए है तो क्या होगा, 13वीं पारी चाहिए है तो क्या होगा 31। 13वीं पारी का एवरेज कितना था x प्लस, तो 31 प्लस 5 और 31 प्लस 5 तो टोटल कितना हो जाएगा 36। आंसर इज 36। इसी को दो सेकंड अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तीन ही सब तो लिखने हैं। 12 का टोटल, 13वीं के रन और 13 का टोटल, खत्म बात। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करो, समझ में आएगा अगर आप कर पाएंगे तो। एक पारी में बनाता है x रन, तो 13 पारी में बनाएगा 13x, तो ये 13 का टोटल हो गया भाई। एक पारी में बनाता है x रन, तो 13 पारी में कितने बनाएगा। अगली पारी में कितने रन बना दिए 77, तो ये टोटल पारी कितनी होगी 14 और एवरेज कितना हो गया x प्लस 2। कुछ भी नहीं है भाई क्वेश्चन में, एक बार अगर सेट करना आ गया तो कतई फ्री का नंबर है। इस फोन को रख दीजिए बहन जी, शाबाश, इधर आइएगा। हाँ तुम तो जैसे फोन यूज करते ही नहीं हो ढक्कनो, तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो सब। 14x 13x उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू, मेरे भैया 14 दूने 28, 28 को इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू आ गई 49। तो 13 पारी के बाद औसत चाहिए था तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो आंसर कितना आ जाएगा 49। रूल बिल्कुल क्लियर है कि भैया 13 का टोटल 14th के रन इक्वल टू, वही यही तो कर रहा था मैं उस हॉस्टल वाले में कि पहले इतने बच्चे पढ़ रहे थे, फिर इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्च हुआ, इक्वल टू। इससे अगला करके देखो, करके देखो 18वां क्वेश्चन करके देखो सारे बच्चे। अठारहवां क्वेश्चन करके देखिए सारे बच्चे।
27 पारी, 28वीं पारी के तो रन दे रखे हैं ना, जिस पारी के रन दे रखे हो ना उससे पहले वाली पारियों का एवरेज मानो। फिर 28वीं का दे रखा तो 27वीं का मानो, 27 का एवरेज है x। 28वीं में रन बनाए 35, जिससे 28 के 28 का x माइनस 1/2। ये 28x, ये 27x, तो ये गैप आया तो x इज इक्वल टू -1/2। तो ये -14 तो इधर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 49। तो 27 पारी का एवरेज तो x का, जोन सी के रन दे रखे उससे पहले वाली का मान लो। आ गया भैया? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 19वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अभी फ्लो बना हुआ ना 19वें क्वेश्चन की 3 लाइनें छोड़ दो बस, छोटा सा ही क्वेश्चन है, 2 ही शब्दों का क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन के लिए 3 लाइनें छोड़ दो बस। आप पहले 20वें पे आओ, फ्लो बना हुआ तो इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। पहले ये कह रहा है कि एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है। एक पारी में बनाए x रन, तो 23 पारी में 23x। अगली पारी में 225 रन, 24वीं और 25वीं सीधे 2 इनिंग के रन दे दिए, इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए? 25। और 25 के 25 का एवरेज कितना हो गया? x प्लस 3। ये 25x, ये 23x, तो ये गैप कितना? 2x इज इक्वल टू 75। 75 इधर जाएगा तो 150। तो x की वैल्यू कितनी आई? 75। x की वैल्यू कितनी आई? 75। और x अगर 75 आ गया तो 23 का एवरेज था, 23 का एवरेज है। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। करके देखो, करके देखो। 21वां क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, वेट मत करो, वेट मत करो। क्वेश्चन नंबर 21 करके देखेंगे। बीस पारियों में कुछ रन बनाता है, तो एक पारी में बना दिए x रन, तो 20 पारी में 20x। अगले 21वीं और 22वीं पारी में 400 रन और बनाता है, इज इक्वल टू 21 के 21 पारियों का एवरेज कितना बढ़ गया? 3, x प्लस 3, 21x, 20x, गैप कितना? x। नहीं, ये 2 पारी थी ना 22, तो 22 दिया 66, तो 364, 334 बटा 2, 167। x की वैल्यू आएगी 167। तो x है 20वीं पारी का, तो एक तो आंसर यही है। और अगर मुझे 22वीं पारी का निकालना होता तो 167 में 3 ऐड, 100 फिनिश स्टॉक, नो कंफ्यूजन्स।
क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। बाईसवां क्वेश्चन थोड़ा और अपग्रेडेड कर दिया, सिर्फ सेंस समझाने के लिए किया है। 15 पारियों का औसत 15 रन है। अब इतना दिमाग चलाओ, 15 पारी का औसत 15 रन है, मैं अच्छे तरीके से करा रहा हूं। 16वीं पारी में भी अगर वो पिछले एवरेज के बराबर रन बना देगा, पिछला एवरेज कितना था, तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। ये बात क्लियर है? यानी अभी वो 3 एग्जांपल दिए तो थे 7-7 रन वाले। अगर जो पारी वो खेल रहा है उसमें पिछले एवरेज के बराबर रन बना देगा तो एवरेज ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा। लेकिन इसने कहा कि एवरेज बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि उसने 79 रन बनाए हैं, तो कितने ज्यादा बना दिए? 15 से कितने ज्यादा बना दिए? 64। अब ये जो 64 रन ज्यादा हैं ये हर किसी पारी में बढ़ जाएंगे, तभी तो एवरेज बढ़ेगा। इसने कहा कि 15 पारी का औसत तो 15 रन है, अगली पारी में 79 बनाए। अगर वो 15 ही बना देता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन उसने कितने बना दिए? 79। मतलब कितना ज्यादा? 64। 64 ज्यादा है, यानी सम 64 ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 16। तो हर किसी पारी का कितना कितना बढ़ गया? 4-4। तो आज 16 पारी का एवरेज कितना हो गया? 16 पारी का एवरेज हो गया 19। मैंने क्वेश्चन का पहला पार्ट सोल्व कर लिया, मुझे बताओ हाँ या ना। 16 पारी का एवरेज कितना है? 16 पारी का एवरेज कितना है? अब मैंने कहा इसका सेकंड। 16 पारी का एवरेज है 19, तो उससे अगली पारी में अगर ये 19 ही बना देता। अब 17वीं पारी के पूछा है, तो 17वीं पारी के लिए पिछली पारी कौन सी है? तो 16 पारी का एवरेज कितना है? तो अगर वो अगली पारी में 19 ही बना देगा तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन इसने कहा कि अगली पारी में कितने बनाए कि औसत 1 कम हो जाए। कम करना है, कम करना है तो माइनस। तो आज प्रेजेंट पारी कौन सी है? 17। और 17 के 17 का कितना कितना कम करना है? तो 19 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा? तो इस पारी में 2 रन बना दे भाई, एवरेज कम हो जाएगा। इससे अब वो क्वेश्चन बीच में जो रहता है 19वां क्वेश्चन, उस पे आ जाओ। 19वां क्वेश्चन जो रहता है उस पर आओ। इसने कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत है 38 रन, अगली पारी में 83 रन बनाता है। औसत कितने रन था? और अगली पारी में भी अगर वो 38 ही बना देता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना घटता, लेकिन एवरेज 83 हो गया। कितना ज्यादा बनाया? 45 ज्यादा बना दिया। कितना ज्यादा बनाया? और अगर 45 ज्यादा बना दिया, 45 ज्यादा बना दिया तो औसत भी 45, एवरेज बढ़ेगा। तो अब ऊपर तो सम है और सम इतना ज्यादा है, अगर बढ़े हुए सम को मैं बढ़े हुए एवरेज से भाग दे दूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। वो कह रहा है कि इस 45 ज्यादा होने की वजह से पता है क्या हुआ है? एवरेज 38 से कितना हो गया, और एवरेज 38 से 43 होना तो कितना बढ़ गया? तो एवरेज 5 बढ़ गया। तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी आ गई? तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी आ गई?
पढ़े पल्ले पड़ी बात? कुछ के नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा मानो एक्स पारी थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी एक्स, और एवरेज कितना है 38, तो ये एक्स पारी का टोटल हो गया, ये एक्स पारी का टोटल हो गया। अगली पारी में 83 रन बना दिए, खेल क्लियर हो गया। तो आज पारी कितनी होगी, एक्स तो ये और एक ये, एक्स प्लस, और एवरेज कितना हो गया 5 बढ़ गया, पहले कितना था और आज कितना हो गया, खत्म बात। ये है ये वन लाइनर अप्रोच। दिमाग चल जाए तो ठीक है, नहीं चला तो ये भी ठीक है। एक्स पारी थी नंबर ऑफ इनिंग्स से, नंबर ऑफ इनिंग्स से, पारियों की संख्या एक्स, 38, 83 बनाया। अब वहां से 43 एक्स, यहां से 38 एक्स, तो उधर जाएगा तो 5 एक्स, 5 एक्स इज इक्वल टू 45, तो एक्स इज इक्वल टू 9 आएगा भाई। वहां बस मैंने सोच लिया था, यहां मैंने लिख दिया है। तो चलिएगा आज यहीं तक करते हैं भैया।